हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन के सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। देखिए, इस बुक में टोटल 30 सेट दिया गया, जिसमें से हम लोगों ने 1 से 4 तक को कवर कर रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसे वॉच कर सकते हैं। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम से आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जहाँ से आप मैथ और जो रीजनिंग के प्रश्न हैं, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जो है इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, तो ये आपको सेट नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पहली बार है तो पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि बीएसएस में कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आपका ISWM का अर्थ बताना है आप। ठीक है, देखिए इसका इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है। कहीं इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर आपको डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये करता क्या है, तो जो सॉलिड कचरे होते हैं ना, उसका यह सामूहिक प्रबंधन करता है और उससे संबंधित नीति तथा निर्माण का नीति और निर्माण करता है। ठीक है, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है कि राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। और स्वामी विवेकानंद का यदि बात करें तो इन्होंने 1893 ईस्वी में शिकागो में एक धर्म सम्मेलन किया था, जो कि अमेरिका में है, जहाँ से इन्होंने भारत का जो छवि है विश्व पटल पर एक बहुत ही प्रभावकारी ढंग से रखा था। इसलिए ये जरूर याद रखिएगा, 1893 ईस्वी का जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ आपको आज भारी लग रहा होगा, क्योंकि थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है। चलिए कोई नहीं, कोशिश करूँगा आपको अच्छे से मैं सेट कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि सबसे अधिक ऊंचाई पर समुद्र तल से, जो कि 4411 मीटर है, किस एयरपोर्ट की, यानी सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा एयरपोर्ट है। ये जो डाओचेंग एडिंग एयरपोर्ट है, जो कि आपको चीन में है। ठीक है, यह सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ठीक है, के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, वन्य जीव और संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो ये 1972 ईस्वी में आया था। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके तहत जो है शाही जो जीव है इसका संरक्षण किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत, यह जो है राज्यों का एक संघ है। यानी जो भी इंडिया है या भारत है, यह क्या है, यह एक राज्यों का संघ है। और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 1 में है। क्या? अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मृदा टकराव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं। तो यदि आपके मृदा के कटाव को रोकना है तो उसको हम क्या करेंगे, वनीकरण कहेंगे। देखिए, जिस क्षेत्रों में वन नहीं पाए जाते हैं वहाँ पे पौधारोपण की प्रक्रिया को वनीकरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। तो आपको ये कश्मीर, तक्षशिला, कनौज, जो मद्रास था, यह अशोक के क्षेत्र का जो है, यानी साम्राज्य का जो भाग नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन और फ्रांस की अंतिम हार हुई। देखिए, नेपोलियन सबसे पहले आगे क्वेश्चन कि नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था, तो याद रखिएगा फ्रांस का रहने वाला था। इसकी किस युद्ध में हार हुई है। देखिए, ट्रफलगर की युद्ध हुई थी, ये सन 1805 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो है नेपोलियन की हार हुआ था। ठीक है, इसमें ब्रिटिशों ने, यह युद्ध जो है ब्रिटिशों ने जीता था। बाकी वाग्राम, पिरामिड और ऑस्टरलिट जो की लड़ाई जो, इसमें नेपोलियन जीत गया था। हार पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के जो अध्ययन है उसको हम जनसांख्यिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल्स कहाँ पाए गए हैं। देखिए, जुरासी काल का यह वृक्ष है, यह कहाँ पे पाए गए हैं इसके फॉसिल्स। तो इसके जो फॉसिल्स है आपको छत्तीसगढ़ में पाए गए हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं। तो पारिस्थितिकी प्रणाली जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो आपको पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि उपराष्ट्रपति के संबंध में आपको बताना है। तो यह लोकसभा का सदस्य होता है? नहीं। राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं।
किसी भी सदन का सदस्य होता है नहीं, सांसद सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी है कि सांसद यानी संसद का सदस्य नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन होता है और यह जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति होते हैं वैसे उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, ठीक उसी तरह से उपराष्ट्रपति भी किसी सदन का सदस्य नहीं होते, किंतु यह जो है राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सन 1935 किस पर आधारित है? तो यह जो है आपको साइमन कमीशन था, जो कि कब आया था, 1928 ईस्वी में भारत आया था, इसी पे आधारित था 1935 का वो भारत शासन अधिनियम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है आपको हैदराबाद में, कहाँ, हैदराबाद में याद रखिएगा। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने किया था? देखिए 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना हुई थी, जिसकी आपको स्थापना है जो करण पिल्लई ने किया था। किसने? चंपाकरण पिल्लई ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका जो थी आपको यहाँ पे रजिया सुल्तान थी, जो कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश जो है, ठीक है, गुलाम वंश की शासक थी। और इनका जो शासन था 1236 से 1240 ईस्वी तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत पे राज्य किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे हम सेज के नाम से भी जानते हैं, सेज क्या है बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है? तो देखिए पहले तो सेज का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है जो मुक्त व्यापार है और विदेशी निवेश है, ठीक है। तो ये जो है आपको मुक्त व्यापार तथा विदेशी निवेश, ये दोनों को बढ़ावा देता है, यानी फ्री ट्रेड होता है, इसमें कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिससे कि विदेशी निवेशों का जो है होता है इस तरफ। तो इस तरह से दोनों इसका आंसर हो, ए और बी दोनों होना चाहिए। मुक्त व्यापार और विदेशी निवेश को जो है क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब सूर्य के ऊपर, ठीक है, जब सूर्य के डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी दिन और रात समान होते हैं। देखिए जब सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ऊपर होता है ना, तब आपको दिन और रात बराबर होता है। और ऐसा कब होता है, ऐसा हमेशा आपको कब होता है तो बता दूंगी, यह 21 मार्च को जो है तथा 23 सितंबर को दिन और रात जो है हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है आपको बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया था। यदि पश्चिमोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर सतारा में भी जो है आपको समानांतर सरकार की गठन किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि घटिया माल के संबंध में मांग की आय सापेक्षता लोच कैसी होती है? तो यह आपको जो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। सगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? देखिए सगासो जो समुद्र है यह आपको अटलांटिक महासागर में है। किस महासागर? अटलांटिक महासागर में। चूंकि देखिए यह कोई अलग सा सागर नहीं है, अटलांटिक महासागर में जो ये क्षेत्र है आपको यहाँ पे सारगैसो जो है एक प्रकार का जलीय पौधा है जो कि काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसी के नाम पर जो इसका नाम रख दिया गया सरगैसो सागर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है इसके न्यायाधीश जो होते हैं वो आपको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सिफारिश पे राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता सन 1932 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था, जिसे हम कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं? क्या कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, ठीक है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। किसके? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, ठीक है। चूँकि जो भीमराव अंबेडकर थे वो अछूत तथा दलितों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जिसके लिए महात्मा गांधी अड़ गए थे। और इसी चीज़ को सुलझाने के लिए जो दोनों के बीच जो ये पुनः समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा था? तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जापान जो है जर्मनी के खिलाफ, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के साथ में लड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए योजना जो आयोग था इसकी स्थापना सन 1950 कब? आपको 15 मार्च सन 1950 को किया गया था, ठीक है। और याद रखिएगा अब जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी। अब इसके जगह पे आपको नीति आयोग की स्थापना की जा चुका है कब? 2015 में। और देश से संबंधित जितनी भी नीति
निर्माण का कार्य करता है नीति आयोग के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुष गठबंधन जो है, इंद्रधनुषी गठबंधन किससे संबंधित है? देखिए ये जो संबंध रखता है वो बराक ओबामा से रखता है। क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका में जो है काला और गोरा का जो है भेदभाव चलता है, तो इन्होंने जो काला है तथा कालों को तथा जो भी अन्य कंट्रीज के लोग होते हैं जिनके साथ भेदभाव होता है उनको अधिकार दिलाने के लिए जो इंद्रधनुषी गठबंधन किया था, और इनको द्वितीय बार जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे उसमें जो है यह बहुत बड़ा योगदान निभाया था। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वह कौन सी है? तो सभी को पता होना चाहिए, इसे तो कल के ही सेट में बताया था मैंने, आयन मंडल करती है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों जो यथोचित प्रतिबंध लगा सकता है वह हमारा संसद के माध्यम से राष्ट्रपति लगा सकता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? देखिए तो जो कुरु महाजनपद थी इसकी राजधानी आपको इंद्रप्रस्थ थी। क्या? इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी में खुदाई किए गए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है? तो जो मुहरें मिली हैं यह जो है आपको वाणिज्यिक विकास आर्थिक आर्थिक विकास को जो है निर्दिष्ट करता है। और मुहरें कहाँ से मिली है? तो यह लोथल से मिली है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? तो वैदिक परंपरा का जो साहित्य का उदाहरण नहीं वह पुराण है। बाकी वेद वेदांग तथा पूर्व ये जो है वैदिक परंपरा का उदाहरण है, किंतु वैदिक जो आपको पुराण है यह अभी लेख किया गया है वो आपको इनके बाद इन सब के बाद में किया गया है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 है कि बिहार का सीतामढ़ी जिसे सीता जी की जन्म स्थली माना जाता है वह यह कौन सा मेला आयोजित होता है? तो जो सीतामढ़ी में कौन सा मेला आयोजित होता है बताना है आपको। तो यहाँ पर विवाह पंचमी मेला, कौन? विवाह पंचमी मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? तो यह जो है पोरस थे। कौन? पोरस थे। ठीक है जो कि हाइडेस्पिज का युद्ध आपको पता होना, हाइडेस्पिज का युद्ध जो कि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था जहाँ पर पोरस का पराजय हुआ था, किंतु इसने काफी वीरता के साथ जो है आपको सिकंदर से लड़ा था, जिसके प्रभावित होकर सिकंदर ने फिर से पोरस का जो है राज्य वापस कर दिया था। ठीक चलिए अगला क्वेश्चन है कि वह नदी जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो देखिए पश्चिमी घाट से कौन सी नदी नहीं निकलती? तो जो बराक नदी है यह पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार राज्य में ऑपरेशन टोडरमल किस लिए चलाया गया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ऑपरेशन टोडरमल जो है यह भूमि सुधार तथा समुचित भूमि वितरण के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है आपको फल्गु नदी के किनारे स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति फल्गु नदी में स्नान कर लेता है वह क्या? मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्या? वो याद रखिए, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? तो देखिए कुषाण वंश के जो संस्थापक था वो कुडुल का विशेष था, तो जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो कनिष्क था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच लड़ी गई थी? तो यह जो है आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि गदर पार्टी का स्थापना कब और कहाँ किया गया था? तो गदर पार्टी का स्थापना सन 1913 ईस्वी में कहाँ? अमेरिका में किया गया था। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की ऊंचाई कितनी है? तो पारसनाथ की आपको ऊंचाई बताना है। तो पारसनाथ की ऊंचाई वो 879 मीटर है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी के जो विदेशी सामानों के बहिष्कार का जो उद्देश्य था वो आपको लघु उद्योगों जो कि जो भारत का लघु उद्योग था वो हतोत्साहित हो रहा था, उसको प्रोत्साहित करने के लिए जो यह जो है विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया था। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नेता कांग्रेस के उग्रवादी दल से संबंधित थे? देखिए उग्रवादी दल से संबंधित की यदि बात करते हैं अरविंद घोष थे। कौन? अरविंद घोष थे। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दूसरी गोल में जिस कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भारत के जो कांग्रेस की तरफ से गए थे वो आपको एम के गांधी महात्मा गांधी गए थे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था। तो जो पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था वो आपको 1 अप्रैल सन 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के जो है नेतृत्व में इस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए बिहार में प्रथम रेल मार्ग का जो निर्माण हुआ था यह आपको 1860-62 में हुआ था, ठीक है। और यह जो है आपको मुगल सराय से कोलकाता का हावड़ा तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की न्यूनतम जनसंख्या है? तो यह जो है लक्षद्वीप की जो है सबसे न्यूनतम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? तो ककोलत जलप्रपात जो है यह नवादा, कहाँ? नवादा बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए, और जो ककोलत जलप्रपात है यह याद रखिएगा टोंस नदी पर, किस नदी पर? टोंस नदी पर, जो कि 47 मीटर ऊंचाई से गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है आपको मुजफ्फरपुर में, कहाँ? देखिए मुजफ्फरपुर दिया, मुसहरी जगह है, मुसहरी मुजफ्फरपुर में किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? तो यह जो है आपको 82.5 डिग्री पूर्व जो है भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। और यह याद रखिएगा यह 5 राज्यों से होकर गुजरती। ये जो है राज्य काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम लिखिए। देखिए यूपी, एमपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से जो है होकर हमारा मानक समय रेखा गुजरता है, ठीक है। चलिए इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रो कबड्डी लीग के पहले विजेता कौन थे? देखिए प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है आपको किया गया था सन 2014 ईस्वी में, और इसके जो प्रथम विजेता थे वो जयपुर पिंक पैंथर्स थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपको जो है सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है, सेंटीग्रेड तथा फारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होता है ना, बराबर होता है? ये जो है अगला क्वेश्चन का वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में जो है नहीं दिखता है? तो यह जो है आपका ध्रुवण है। ध्रुवण जो है ध्वनि तरंग में नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन, देखिए मैं जिस माइक से वीडियो बना रहा हूँ ये है माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे ध्वनि को लेगा और इसको विद्युत धारा में परिवर्तित कर देता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ध्वनि तरंग को धारा सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसी यदि हम सिग्नल के तरंग दैर्घ्य का जो है अध्ययन करना तो इसे सोनोमीटर या स्वर मापी, ठीक है। किसी सिग्नल के तरंग हम सोनोमीटर में मापते हैं या स्वर मापी में मापते हैं, ठीक है। देखिए यदि प्रकाश की गुणवत्ता की माप करें, प्रकाश की गुणवत्ता का माप हमें करना हो तो उसे हम स्पेक्ट्रोमापी में करते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? तो ये जो है आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज में जो है ध्वनि की कंपन अनुभूति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरण, फिर अवरक्त किरण, फिर दृश्य, फिर सूक्ष्म तरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है, कैसा? अनुप्रस्थ तरंग है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल के 3 प्रमुख वर्गों में से नहीं है? तो इसमें से आपको जो देखिए जो जिम्नोस्पर्म है यह शैवाल के वर्ग में नहीं आता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है कि निम्नलिखित में कौन सा जलने में सहायक होता है? तो जलने के लिए सहायक क्या है? यह ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलाने के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मार्स गैस दे रहा, मार्स गैस है क्या? देखिए मार्स गैस जो है यह CH4 यानी मीथेन को जो है मार्स गैस कहा जाता है। इसे एक और नाम है इसका स्वैम्प गैस, क्या? इसे स्वैम्प गैस भी कहा जाता है। और यह आपको कहाँ मिलता है? तो यह दलदली जो जमीन होती है, ठीक है, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा गुजरात में कच्छ का रण हो गया, बंगाल में जो सुंदरवन डेल्टा है, वैसे क्षेत्रों में जो है आपको मीथेन गैस मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? देखिए बेयर का जो अभिकर्मक है ये क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया सल्फेट में मौजूद नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसमें जो है आपको 27% जो है नाइट्रोजन का मात्रा होता है अमोनिया सल्फेट में। अगला क्वेश्चन है, तापमान की सहायता के लिए अंतरिक्ष यान में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है उच्च तापमान की सहायता के लिए? तो इसमें आपको टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है, किसका? टाइटेनियम का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? तो देखिए जब पीतल को हम हाइड्रोजन सल्फाइड
की मौजूदगी में रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वायु की क्वालिटी को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार कण जिनके कारण महत्वपूर्ण शरीरांगों को क्षति पहुंचती है उनका वर्णन किस रूप में किया जाता है। देखिए इसको PM 2.5 कहा जाता है। यानी कहने का मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है यह वायु को बिगाड़ने में, उसकी जो क्वालिटी बिगाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन सा है। तो यह आपको जो पौधे हैं यह प्राथमिक उत्पादक में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषण को क्या कहा जाता है। जो आपकी यानी कि धरती के अंदर जो प्रदूषण प्रवाहित होते हैं उसको निछालक बोला जाता है। क्या, निछालक याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैसों की अवधारणा किसकी थी। तो यह जो है आपको जोसेफ फ्यूरियर की थी। जोसेफ फ्यूरियर जो कि आपको बता दूं कि यह जो है फ्रांस के एक गणितज्ञ थे। इन्होंने सन 1827 ईस्वी में ही ग्रीन हाउस गैसों की जो है प्रथम अवधारणा दिया था और इन्होंने उसी समय बता दिया था कि वायुमंडल से मौजूद जो गैस है इन्हीं के कारण जो है एक दिन तापमान में वृद्धि हुई, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्रदूषित वातावरण से छोड़े गए विविक्त पदार्थ को प्रायः किस प्रक्रिया के दौरान फिल्टर किया जाता है। तो इसे जो है आपको छींकने से जो है इसको बाहर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। तो इसमें यदि हम गैम्बूसिया डाल देंगे तो मच्छर जो है मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा देखिएगा ये क्वेश्चन है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है। देखिए यहाँ पे जो पदार्थ यहाँ पर नहीं होके यहाँ पे जो सामग्री से होना चाहिए था। सामग्री से, जो सामग्री से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है। तो उसे वैज्ञानिकों ने मैटर नाम दिया। मैटर का मतलब क्या होता है आपका, यानी कि पदार्थ। उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया। ठीक है, द्रव्य नहीं होगा, काट लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा। तो यह जो है सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और इसे ही पृथ्वी का बहन कहा जाता है। क्या, अब पृथ्वी का बहन कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है तथा शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो देखिए सबसे अधिक गर्म ग्रह की यदि बात करें तो यह शुक्र हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस ग्रह पे जो है अधिक है, इसलिए यह गर्म ग्रह भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो देखिए जो फीमर है ना, सबसे लंबी हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है। कहाँ, जांघ में पाई जाती है और उसे हिंदी में यहाँ देखिए नाम दे दिया है, तो उसे हिंदी में उर्वस्थु बोलते हैं। क्या, उर्वस्थी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुंडातरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। तो यह जो है आपको कुंडातरण से मशीन तक जो है इसका रूपांतरण करता है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का सेशन जो है समाप्त हो गया। बाकी 76 से 150 के प्रश्नों के लिए आपको मैं जो PDF टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप मैथ और रीजनिंग के जो है प्रश्नों को बनाकर मिला लीजिएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करिएगा ताकि उनको भी इससे लाभ हो। और इसी तरह के जो है वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि मैं BSSC से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक जाए। चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।